हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। बट आई एम नॉट प्रॉपरली वेल, अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हूं, पर पढ़ना तो है ही। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड बैड डेट। अगर एडजस्टमेंट में दिया हो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फाइनल अकाउंट, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। एक एक पॉइंट को, एक ही एग्जांपल को कई तरीके से कराने वाला हूं। पहले मीनिंग बताने वाला हूं कि बैड डेट का क्या मीनिंग है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्या मीनिंग है, कैसे इसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इसके दोनों इंपैक्ट लिए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रीट करना है और बैलेंस शीट में इसे कैसे ट्रीट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बात याद रखना कि इसके बिना हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है वो आने वाला नहीं है। एग्जामिनर को खाना डाइजेस्ट नहीं होगा अगर वह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट की ट्रीटमेंट ना जाने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो एट फर्स्ट जानते हैं कि भाई पहले तो बैड डेट होता क्या है, बैड डेट कहां हमें दिखा रखा हो। तो हम जानने वाले हैं एज पर द फाइनल अकाउंट सीबीएसई क्या कहता है कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी करनी है। तो भाई सुनिए, मेरी फर्म थी, मेरी फर्म ने ये जो लड़की नजर आ रही है ब्यूटीफुल सी, सारे देख रहे होंगे भाई, हाँ, इस लड़की को उधार दे दिया। उधार ले गई मुझसे, ये कहते भैया सामान दे दो, और मैंने इसको उधार दे दिया। और जब मैंने उसको उधार दिया तो मैंने कहा पैसे कब देगी, कहते हैं हाँ भैया मैं पैसे लौटा दूंगा, पैसे कहाँ लेके भागे जाने वाले हो। तो भैया मैंने इसको 30,000 का माल बेच दिया। कितने की गुड्स बेच दिए, 30,000 का माल बेच दिया। एंड शी बिकेम द डेटर, वह मेरी डेटर बन गई। अब ये कहती है मेरे पास है नहीं, जो मर्जी हो जाए, मैं नहीं पैसे दूंगी, मेरे पास है ही नहीं। और मैं इसे कोर्ट ले गया और सारा कुछ देखा, मुझे बाद में पता लगा सच में ही इसके पास नहीं है। तो होता क्या है, जिसको मैंने सामान बेचा और उससे पैसे रिकवर ना हो पाए, या मैंने उधार दिया जिससे पैसे ना रिकवर हो पाए, तो हम क्या बोलते हैं, उसे बैड डेट बोल देते हैं। तो व्हेन पर्सन डिक्लेयर, तो मीनिंग जान लेते हैं। व्हेन पर्सन डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, भैया वो इनसॉल्वेंट हो गया, वह नंगपुंग हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। नंगा हो गया कहने का मतलब नंगपुन हो गया, दिवालिया निकल जाना। हिंदी में देखें ट्रांसलेट करके तो यही इसके मीनिंग है, दिवालिया निकल गया और वह पैसे मेरे नहीं दे सकता, तो उसी को बोलते हैं बैड डेट। अमाउंट कुड नॉट रिकवर्ड, पैसे रिकवर नहीं हुए, तो अल्टीमेट ये क्या हो गया, लॉस हो गया। और हमें पता है कि सारे के सारे लॉसेस क्या किए जाते हैं काउंटिंग ट्रीटमेंट में, सर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे लॉसेस डेबिट कर देते हैं। ये तो हो गई पहली बात कि जब पैसे डूब ही गए, कोई भी पैसा नहीं मिला। एक होता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट ऑब्जर्वेशन कि मेरे हर साल कुछ ना कुछ पैसे डूब जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन। प्रोविजन फॉर, कई बार लिखा होता है प्रोविजन फॉर डीडी, मतलब कि डाउटफुल डेट। मैं डीडी बोलूंगा बार बार, दीदी नहीं भाई, डीडी, ठीक है, डाउटफुल डेट। और कई बार इसी को बोल देता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की सेम है, सेम मीनिंग से हमें करना है। वैसे बेसिक्स अंतर इसमें होता है, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, सीए कर रहे होंगे, सीए फाउंडेशन की क्लासेस मेरी ले रहे होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों में क्या अंतर होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट में प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता है। थोड़ा सा माइनर सा अंतर है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हुए हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो बात करते हैं प्रोविजन क्या होता है। मुझे लगता था भाई हर साल मेरे पैसे कुछ डूब जाते, तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया। तो अकाउंटिंग में, हमारी अकाउंटिंग नोट बनाते जाना, हमारे अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई जितने भी एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन सबको मैंने रिकॉर्ड करना है। मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई 5% तो मेरा डूब ही सकता है 30,000 पर। मान लो दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं, डूब सकता है, एक डूब गया वो तो सारा ही लॉस होगा, एक डूब सकता है, कितना डूब सकता है, मुझे लगा 30,000 का सिर्फ
सर मुझे कैसे पता लगेगा ये 5% ही डूबेगा 10%? दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन योर डिस्क्रिशन ऑफ फर्म का जो भी डाटा दिया होगा फाइनेंशियल, उससे पता लगता है। वे पास्ट ऑब्जर्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना डूबता है तो उसी के अकॉर्डिंग एस्टिमेट बनाते हैं। ये हमारा काम नहीं, ये क्वेश्चन में दिया होगा 5%, 2%, 6%, 10%, तो उसी पर जो भी फाइनेंशियल एडवाइस करता है कि भाई इतना प्रोविजन बना के चलना, मतलब कितने पैसे डूब सकते हैं। तो हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है भाई डूब सकते हैं या डूब गए हैं, दोनों ही लॉसेज हैं, दोनों को लॉस का दर्जा दिया गया है। अकाउंटिंग कोई भेदभाव नहीं करती, दोनों को ही लॉस का स्टेटस मिला हुआ है। जैसे हमें स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है, वैसे ही इनको लॉस का स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तो हो गया मीनिंग। अब जानते हैं कि कैसे अकाउंट्स में इसे ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से। तो मैं आ जाता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जब भी मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूंगा, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूंगा, मैं उसे बोलूंगा ओल्ड। मैं उसे क्या बोलूंगा? ट्रायल बैलेंस को बोलूंगा ओल्ड। और जब मैं एडजस्टमेंट के बारे में बात करूंगा, तो ये नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, उसे बोलूंगा न्यू। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी सिंगल नोट। आपने एग्जाम के टाइम पर कहीं टाइम नहीं खराब करना, ओनली नोट्स पर ध्यान देना है। ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर है मैं उसे ओल्ड बोल रहा हूं, और जो भी फिगर एडजस्टमेंट में दी होगी उसे न्यू करके डोनेट करूंगा, उसे क्लेम करूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सिंपल है, कई बार आप लिख देते हैं मेरे भाइयों टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या कई बार बैड डेट लिख देते हैं, डजंट मीन। तो पहले सिंपल ओल्ड बैड डेट जितना भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्लस न्यू, न्यू में चाहे वो फर्दर बैड डेट दिया है, चाहे वो न्यू प्रोविजन या तो डूब गए या डूब सकते हैं, दोनों ही ऐड किए जाएंगे, माइनस ओल्ड प्रोविजन, माइनस ओल्ड प्रोविजन। ये ओल्ड प्रोविजन क्या है? ओल्ड प्रोविजन कहा गया है ट्रायल बैलेंस में ही क्या दिया हो, कई बार इसे बोल देता है बैड डेट रिजर्व। नोट कर लीजिए ध्यान से, बैड डेट रिजर्व, या फिर ट्रायल बैलेंस में इसका नाम दे देता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस की फिगर को क्या बोला जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हो, ट्रायल बैलेंस की फिगर को ही कहा जाता है ओल्ड। तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैड डेट रिजर्व लिख दिया, मैंने पहले से ही एस्टिमेट लगा के चला था, पिछले साल ही मैंने इसका एस्टिमेट बना लिया था, इतना डूब सकता है, और इस साल और नया प्रोविजन बना लिया, ठीक है, तो कहने का मतलब जो नया प्रोविजन बनाया है, नया प्रोविजन 5% बनाया है, पहले 2 बनाया था, तो ये 5% में से 5% प्रोविजन बनाया था, और पहले से मान लो 5000 प्रोविजन नया बनाया, पहले से 3 बना रखा था, तो अल्टीमेट इस साल कितना बनाया? इस साल तो 2 बनाया, इसीलिए ओल्ड प्रोविजन को नए प्रोविजन से माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ये बना रहे हैं करंट ईयर के लिए, दिस इज मेकिंग फॉर करंट ईयर। तो ये बात मेरी ध्यान रखने योग्य है, तो नोट कर लिया। अभी एक सेकेंड इंपैक्ट लेना बाकी है। बैलेंस शीट में बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपने याद रखनी है, जो भी एडजस्टमेंट दी है न्यू, न्यू में क्या था सर? न्यू में मतलब फर्दर बैड डेट हो सकता है, बीडी, बीडी जला ली जिगर से जिया, वो वाली बीडी नहीं है, बैड डेट वाली बीडी है। न्यू प्रोविजन मतलब कोई भी आपको एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है, भाई लोगों सिंपल, नए वाली आइटम, सिर्फ नए वाली आइटम, माला वो वाली आइटम नहीं, तुम्हारी वाली नए वाली जो भी एडजस्टमेंट में दी हुई है, बैक डेट आइटम दी हुई है, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एडजस्टमेंट में जो भी दिया हुआ नया, तो बैलेंस शीट में डेटर में से जो भी एडजस्टमेंट में लिखा है सिंपल वही माइनस करना है। तो हो गए एडजस्टमेंट के 2 इंपैक्ट। पहला इंपैक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस में ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू माइनस ओल्ड प्रोविजन, और बैलेंस शीट में सेकेंड इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ डेटर में से माइनस कर दिए न्यू एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, एक एग्जांपल ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन को कई अंदाजे बताऊंगा,
जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां मैं एक ट्रायल बैलेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं, मैंने लिख दिया यहां भी आपको पहले से ही प्रोविजन, ट्रायल बैलेंस में ही प्रोविजन फॉर, या जिसे क्या बोल देते हैं, बैड डेप्ट रिजर्व दिया हुआ था, बैड डेट रिजर्व दिया हुआ था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली सर क्रेडिट में मिलेगा, सारे प्रोविजन क्रेडिट ही होते हैं। तो मैंने ऑलरेडी देखा कि 2000 का मेरे पास पहले से ही ट्रायल बैलेंस में एक आइटम और दी हुई थी, हो सकती है मिल भी जाए, मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है या ना मिले। ठीक है, मिल जाए या ना मिले हमें कौन सा डर है भाई, हमें तो सिंपल इसे क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन को सीधा माइनस ही करते हैं और कुछ नहीं करते इसका, मिल जाए या ना मिले, और इसका कोई इंपैक्ट नहीं लेते। ठीक है, तो अभी देखने वाले हैं भाई एक एक एग्जांपल। अब मैं पहली एडजस्टमेंट ले रहा हूं, पिंक कलर से उसको डोनेट कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, तो वो भी बताने वाला हूं। बस आपका नुकसान ना हो इसलिए मैंने सोचा कि लेक्चर बना लिया जाए, बीमार है तब भी। तो मैंने बोला कि फर्दर बैटेड, तो पहले पार्ट में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में मेरे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस में डेटर नजर आए, बैड डेट नजर आए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मुझे ट्रायल बैलेंस से मिल गया। मैंने एडजस्टमेंट में दे दी है, पहली एडजस्टमेंट पहले क्वेश्चन में दी हुई है, फर्दर बैड डेट। तो क्या बताया था सर? बिल्कुल आसान, कतई आसान तरीके से बताया था। क्या? टू बैड डेट लिख दूं या प्रोविजन, बैड डेट लिख देता हूं, टू बैड डेट। कितना भाई बैड डेट? बैड डेट पहले से दिया हुआ है कितना सर? पहले से बैड डेट दिया हुआ है ओल्ड, जो ट्रायल बैलेंस में दिया इसी को बोलते हैं ओल्ड। तो क्या कर ले ले भाई, 3000 का ओल्ड बैड डेट प्लस नया बैड डेट कितना है सर? आपने बताया था जो एडजस्टमेंट में है वो नया बैड डेट है। मान लो नया बैड डेट है हमारे पास 5000, नया बैड डेट है 5000, तो फर्दर बैड डेट कितना आ गया? 5000 माइनस क्या करते हैं सर? अगर कोई ओल्ड प्रोविजन दिया है, ओल्ड प्रोविजन कितना है सर? जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है उसी को ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। तो माइनस कर दिया भाई मैंने, मेरे पास आ गया 8 में से 2 गए, ये आ गया 6000 रुपये। देखो अपना भाई, आई थिंक समझ आ रहा है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना यार, ये हर जगह आना है चैप्टर, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आता इसके बिना, लाइफ टाइम अब तंग नहीं होगे, वरना बार बार सर वो बैड डेट वाली, फाइनल अकाउंट में बैड डेट वाली एडजस्टमेंट नहीं आती। भाई आती इसलिए नहीं, तुम ध्यान से देखते नहीं हो, आराम से लेक्चर सुनिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने पूछ लेना है, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट पूछने वाला हूं क्लास में। तो ये ठीक है। और सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा सर? डेटर में से, डेटर थे भाई 1,00,000, 1,00,000 के डेटर में से मैंने माइनस कर दिया फर्दर बैड डेट। सिर्फ नई वाली आइटम तो सिर्फ मेरे पास एक ही थी। हाँ जी सर, एक ही आइटम है नई वाली, तो वो है सिर्फ बैलेंस शीट में जो नया वाला है सिर्फ वो जाएगा, तो माइनस करके आ गया। तो ऐसे मुझे ये ट्रीट करना है। गॉट माय पॉइंट? एक क्वेश्चन और हो जाए फिर वीडियो को पॉज कर लेना, खुद अपने तरीके से करना और फिर क्रॉस वेरीफाई करना। मैं बोलता रहूंगा, वेट नहीं कर सकता, इसलिए तो मैंने एक और क्वेश्चन लिखता हूं अभी। ये एडजस्टमेंट ऐसे ही रहने देते हैं। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस सेम ले लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ कर रहा हूं और एडजस्टमेंट लिख दी। एडजस्टमेंट में, अब एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट ना देकर मैंने एडजस्टमेंट में क्या लिख दिया? एडजस्टमेंट में लिख दिया, एडजस्टमेंट लिख दी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। भाई बैड डेट डूब गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट डूब सकता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है। किसके ऊपर बनाएंगे सर? सारे प्रोविजन जो मेरे पास डेटर दिए हैं, जो भी डेटर दिए डेटर से रिलेटेड है। कि कितना लगता है मुझे लगता है कि 5% के डेटर मेरे डूब सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, लिख दो। कैसे करने का तरीका है सर? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखिए, अब
सिर्फ बेड डेट लिखिए, एक ही बात है। मैंने देखा क्या बताया था सर, ओल्ड बेड डेट। ओल्ड बेड डेट कितना है सर, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है 3000 ओल्ड, प्लस नए में, अब नए में मेरे पास फर्दर बेड डेट की जगह मैंने क्या दे दिया, प्रोविजन, एक ही बात है। तो नया में क्या मिला मुझे सर, एक किसी क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं, दोनों भी करके देखेंगे अभी, डोंट वरी, और इसे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। तो 5% बनाइए जरा, 1 लाख का कितना बनेगा, 1 लाख का अगर मैं 5% कैलकुलेट करूं तो ये आता है 5000, और माइनस क्या कर देंगे भाई, ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितना दिया है, ओल्ड प्रोविजन। एक बच्चा मुझे कह रहा था क्लास में कि सर आपने 13,000 की जगह या 23,000 की जगह आपने 13,000 की कोई फिगर लिख दी लेक्चर पढ़ाते हुए, हमने आपकी मिस्टेक पकड़ ली। मेरे भाई आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। वो अमाउंट कई बार क्या होता है फ्लो में कहीं एक आधी उधर रहती है, तो ध्यान से सुनेंगे, आपको कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान रखना है आपने। ये आ गया मेरे पास 3 + 5 8 में 2 6,000। बैलेंस शीट में सर, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं आया, बेड डेट की जगह बस उसने क्या बोल दिया था, उसने बोल दिया था प्रोविजन, तो मैं बस प्रोविजन लिख दूंगा, फर्क कोई नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो डेटर दिए हैं माइनस उसमें से सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट में सिर्फ पिंक कलर से एडजस्टमेंट लिख रहा हूं, सिर्फ एक ही फिगर दी हुई है ना, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। ठीक है, एक और छोटी सी एग्जांपल, उससे पहले फिर मैं बोल रहा हूं, पहले वीडियो पॉज कर लेना, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, अपना सॉल्व करना और मुझे बताना किस किस के आंसर आ गए थे, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया है। पॉज कर लेना, पॉज करके पहले सॉल्व करना, फिर मेरे साथ आंसर को मैच करना। तो मैंने एडजस्टमेंट में एक क्वेश्चन दे दिया आपको, लिख दिया पहली एडजस्टमेंट, नया क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हैं, फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट ₹5,000, और बोल दिया दूसरी एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट एट द रेट 5% पर एनम। 5 की जगह सर 10 कर दो तो कि वैल्यूज निकालने में आसानी हो जाए। मैंने बोल दिया 5,000 रुपए तो डूब गए, और क्या लगता है 10% और डूब सकते हैं। शैल यू ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई 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 ट्राई। मैं सॉल्व कर रहा हूं, पॉज कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ हमारे आंसर आ गए थे, देखता हूं किस किस के आंसर आए हैं, और पता भी लग जाए कौन कौन पूरी वीडियो देख कर आया है, किसने पूरी पूरी वीडियो देखी है और किस किस को बात समझ आई है। तो क्या था तरीका, बहुत सिंपल सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, सिंपल ओल्ड बीडी, बीडी जलाइले जिगर से जिया, जिगर में बड़ी आग है। तो ओल्ड बेड डेट कितना है भाई, 3,000, ओल्ड बेड डेट मेरे पास दिया हुआ है 3,000। ट्रायल बैलेंस का एक ही इंपैक्ट होता है, सोचने की जरूरत नहीं, ये रहा ओल्ड, ये रहा ओल्ड, ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया है वो ओल्ड है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है ये ओल्ड है। ओल्ड बेड डेट 3,000, और क्या है सर हमारे पास एडजस्टमेंट में है फर्दर बेड डेट, तो मैंने फर्दर बेड डेट ऐड कर लिए, चेक करना, फर्दर मतलब न्यू बेड डेट, एडजस्टमेंट को मैंने नया नाम दे दिया न्यू बीडी, बेड डेट माने 5,000, और प्रोविजन कितना बनाना है सर 10%, सिंपल है, आपने बताया था अभी कि सीधा डेटर पे बना लो, बस यही गलती कर देते हैं, सीधा बनाना तो है डेटर के ऊपर, पर कौन से डेटर के ऊपर, डूब कौन सकता है भाई, डूब तो वही सकता है ना जो हो, जो है ही नहीं वो कैसे डूब सकता है, माने 5,000 के डेटर तो है ही नहीं, 5,000 के डेटर है कहां सर, 5,000 के डेटर तो खत्म हो गए, मर गए पहले ही, डूब गए, तो अब रह कितने गए सर 95,000 के डेटर। कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, सबको घुट्टी पिला दी कि सीधा 10% निकाल कर 1 लाख पे लिख लिया, याद रखना यही कॉमन मिस्टेक होती है। 5,000 के फर्दर बेड डेट मतलब कि और डूबे, ये डूब गए, तो जो डूब गया है, जो पहले से ही इश्क में डूबा हो, डूब चुका हो, उसके ऊपर ये थोड़ी मान के चलेंगे डूब सकता है, डूब क्या सकता है, जो हो है क्या, 1 लाख में से 5 अगर डूब गए तो रह कितने गए 95,000। तो मेरे पास अल्टीमेट भाई प्रोविजन निकालते हुए गलती नहीं करनी है किसी ने, जब भी प्रोविजन निकालना है किसके ऊपर निकालना है,
नेट डेटर, मतलब कि डेटर माइनस अगर कोई फर्दर बैड डेट दिया हो, तो 95,000 का 10% निकालें तो है 9500। कुछ माइनस भी करते हैं। हाँ सर, अगर ओल्ड प्रोविजन दिया हो, अगर ओल्ड प्रोविजन दिया हो, तो ओल्ड प्रोविजन तो सीधी सीधी आइटम लिखी हुई है हमारे पास सर, 2000 की आइटम लिखी हुई है, सीधा सीधा ओल्ड प्रोविजन तो 2000 माइनस कर दो, उसी कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 5 8, 8 और 9 17,500 और ये माइनस किया 15,500, ठीक है। और बैलेंस शीट में भाई, बैलेंस शीट में तो आसानी से बताया मैंने, डेटर जितने भी डेटर दिए कितने दिए हैं भाई, 1 लाख दिए हैं। क्या माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है, एडजस्टमेंट में एक तो है बैड डेट, एडजस्टमेंट में एक तो है बैड डेट, और मेरे पास प्रोविजन भी आया था। कितना बनाया था 9500 का प्रोविजन बनाया था। बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ जो एडजस्टमेंट में आइटम दी है, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इम्पैक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और किसी चीज को माइनस नहीं करना। तो कर लीजिए भाई 1 लाख माइनस 5 95 में से क्या ये आ गया माइनस करके 85,500। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, इसके बाद भी बैड डेट भी दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी दे देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी हम कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगले लेक्चर में उसको भी अलग से कर लेंगे, वो छोटा सा अलग से पॉइंट है, करने का तरीका यही रहेगा। बैड डेट से रिलेटेड ही पॉइंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर के ऊपर अलग से एक छोटा सा मैं आपको 5-10 मिनट का वीडियो देने वाला हूं, ठीक है। अंडरस्टूड। तो काम कैसे करना है, एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, देखते हैं कितने लोग ठीक करेंगे। थोड़ा सा ट्विस्ट है, और जिसका ये ट्विस्ट ठीक हो गया मुझे बताना यार कि भाई आपको किसको ये बात समझ आ गई थी। जिस चीज को समझ आ गई थी प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना। सब लोग सोच रहे होंगे बार बार मैं इसलिए कमेंट बोल रहा हूँ ताकि वो रीच, और भाई रीच भीच तेल लेने गए, आप छोड़ दीजिए उस बात को, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, पढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ। क्लास में होते हैं तब भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अगर आपको याद हो, कहीं पर भी हूँ मैं इसी प्रकार से बोलता हूँ, फ्री और पैसे से कोई संबंध नहीं है उसका। तो मान लो एक और एग्जांपल दें, एक एग्जांपल में मैंने बोल दिया फर्दर बैड डेट, ये आप खुद करेंगे और इसका सोल्यूशन मुझे करके दिखाएंगे। फर्दर बैड डेट 4,000 रुपये, ये सॉल्व करके लाना है सभी ने क्वेश्चन सोल्यूशन में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एग्जांपल दे रहा हूं करने के लिए, सब लोग करके लाएंगे। एट द रेट ऑफ 5%, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भेजिए कि कितना यहां आएगा और कितना बैलेंस शीट में डेटर को दिखाएंगे, डेटर में से क्या क्या माइनस करेंगे। और यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे कराने के बाद, तो मुझे बताइए यहां कितना आएगा, ये आपके लिए ब्लैंक छोड़ दी है, और यहाँ कितना डेटर आएगा ये ब्लैंक छोड़ दिया है, ठीक है। तो टॉपिक हो गया, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा रीकैप करवा देता हूँ। क्या बताया मैंने आपको बताया कि भाई डाउटफुल डेट या बैड डेट की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से, ओल्ड बैड डेट, ओल्ड किसे कहा गया, जो ट्रायल बैलेंस में है, ओल्ड प्लस न्यू बैड डेट जो एडजस्टमेंट में, न्यू वर्ड एडजस्टमेंट के लिए है, तो ये दोनों बातें एडजस्टमेंट में दी हैं, जो भी एडजस्टमेंट दी है ऐड कर दिया, माइनस ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। और जब भी न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, एक बात याद रखनी है, मैं भूलूंगा नहीं, याद रखनी है, क्या सर, जब भी हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं तो फर्दर बैड डेट को हमेशा पहले ही माइनस कर लिया जाता है। इसे माइनस करना मत भूलना, मुझे भूल मत जाना, ठीक है। ये भूल जाते हैं बच्चे, फर्दर बैड डेट माइनस नहीं करते और पहले ही प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं। और बैलेंस शीट में सिंपल डेटर माइनस जो भी आपने एडजस्टमेंट में देखा, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इम्पैक्ट। स्टोरी टाइम, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बूढ़ी माता अपने घर के बाहर ना कुछ ढूंढ रही थी, तो एक व्यक्ति बड़ी देर से देख रहा था उसे कि यार ये कुछ तो ढूंढ रही है, कोई तो बात है, ये ढूंढ क्या रही है एक्चुअली में। तो उसके पास गया, आधा घंटा देखने के बाद कहते माता क्या ढूंढ रही है, कहते मेरे ना सुई गिर गई है।
तो वो व्यक्ति कहता है मैं मदद कर दूंगा, कहता है हाँ मदद कर दो। तो वो भी ढूंढवाने लगा, उसे भी 15-20 मिनट हो गए। तो माता से पूछता है, माता तेरी सुई यहीं गिरी थी ना? माता कहती ना ना, मेरी सुई यहाँ नहीं गिरी थी। हैरान हो जाता है, कहते फिर? कहते यहाँ तो स्ट्रीट लाइट जल रही है ना, रोशनी है घर के बाहर, इसलिए यहाँ ढूंढ रही, सुई तो मेरे घर में गिरी है। यस एग्जैक्टली, मेरी सुई तो कहीं और अटकी हुई है, किसी और बात में अटकी हुई है, मेरा टैलेंट किसी और चीज में है। बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, भाई तुमने कॉमर्स क्यों ऑप्ट किया? कहते नहीं नहीं, मेरा दोस्त ने किया था तो मैंने भी कर लिया। नॉन मेडिकल क्यों? वैसे ही कर लिया। अरे भाई, जिसमें आपका टैलेंट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, पता क्या बोलते हैं, सर मेरा डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा इंटरेस्ट रहा है पर घर वालों ने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया। हो सकता है आप वो फील्ड ऑप्ट करने के बाद, उस काम करने के बाद पता ही है जब फील्ड ऑप्ट कर लिया करना ही है, कर भी लो, पर यू वोंट बी सेटिस्फाई, यू वोंट बी सेटिएट विद दैट, आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो हमेशा याद रखना, जिसमें तुम्हारा टैलेंट है तुम्हें वही फील्ड ऑप्ट करना है, वही काम करना चाहिए जिसमें तुम्हारा टैलेंट हो। टैलेंट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तुम फील करते हो इनसाइड से, हाँ मुझे फीलिंग आती है मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना, मैं ऐसा कर सकता हूं। जो तुम्हें लगता है जैसा तुम कर सकते हो, जिसमें तुम्हारी काबिलियत है, जिसमें टैलेंट है, वो आप करो। भेड़ चाल चलने की जरूरत नहीं है, मैं यहां क्यों आया, अरे भाई प्रसाद थोड़ी बट रहा है, यहां क्यों आया, इसलिए कि भाई सारे आए थे। अरे नहीं भाई नहीं, लंगर नहीं लगा है, सारे लाइन में घुस जाओ, नहीं। जिसमें तुम्हारा टैलेंट है, तुम्हारा टैलेंट है डॉक्टर बनने में, तो प्लीज बी ऑफ द मेडिकल फील्ड। उसके लिए मेहनत भी करनी, ये नहीं है मेरा दिल तो है कि ऐश्वर्या राय से शादी करने के लिए पहले भाई मुझे अभिषेक बच्चन बनना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लेना पड़ेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरीज जानता हूं, जो एक एक्टर है, वो पीएचडी है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके बाद एक्टिंग की उसने और उसमें ज्यादा सफल हुआ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गया, पीएचडी भी कर गया, डॉक्टरेट भी हो गया, पर संतुष्टि तो यार 5 साल के बाद 10 साल के बाद वोंट बी रेपेंड। तो जो जो करते हैं ऐसा, जो रेपेंड करते हैं, वो यही तो कह रहे थे बच्चों को, यार हम तो नहीं कर पाए थे। भाई तुम्हें किसने रोका था? हम तो नहीं कर पाए थे, अब तू वो करना जो तू चाहता है और मैं चाहता हूं तू ये करे, फिर वो अपना थोप देते हैं उनके ऊपर। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वही काम करें जिसमें तुम्हारा टैलेंट हो। यू वोंट भी रेपेंट इन योर लाइफ। मुझे लगता है मैं टीचिंग अच्छी करता हूं, तो मैंने आई बीन ऑप्टेड दी टीचिंग, बड़े मौके मिले बहुत अच्छे अच्छे जॉब करने के, नहीं किए। दिस इज द स्टोरी एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करवाइए और लोगों से। बढ़िया चल रहा है, आप लोगों की दया दृष्टि बनी हुई है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।